आप तो वर्तमान में ही भगवान आत्मा हो, वर्तमान में ही चैतन्य चमत्कार हो। बस आपने अपनी महिमा, अपनी सत्ता, अपनी शक्ति पहचानी नहीं है। इसीलिए आपको, जैसा कि शास्त्रों में आता है, भूलेरा भगवान। आप तो भूलेरा भगवान हो। ऐसे भूलेरे भगवान को मेरा नमस्कार हो। मैं गदर हूं। ऐसे जहां जहां मेरी दृष्टि जाती है मुझे भगवान के दर्शन होते हैं। प्रत्येक जीव में मुझे भगवान दिखता है, क्योंकि वो है ही भगवान। आप नहीं मान रहे हो, इसलिए आपको भगवान नहीं दिखता है। आप फिर भक्त ही रहते हो और भगवान से मांगते रहते हो कि भगवान मुझे संसार की समृद्धि दे दे, धन दौलत दे दे, मकान अच्छा दे दे, परिवार अच्छा दे दे। और कदाचित आपके पिछले भव में किए हुए पुण्य से वो मिल भी जाता है, तो क्या होता है? कितने काल तक वो रह पाएगा? थोड़े काल बाद वो भी नष्ट हो जाएगा। आप चूंकि नष्ट हुए तो वो आपके लिए नष्ट ही सरीका है। तो ऐसे थोड़े काल की सत्ता में क्यों मांगो किसी से? अगर कोई वर मांगना ही है प्रभु, आपने कुछ पुराणों में पढ़ा होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा कि भगवान आते हैं और कहते हैं वर मांगो, एक वर मांग लो, जो भी मांगना। अब मैं आज पूछता हूं आपसे कि जो भी एक वर मांगना हो आप मांग लो। क्या मांगोगे प्रभु? क्या मांगोगे? अनंत काल तक आप सुख के अमृत कुंड में सदा काल रहें, यही मांगोगे ना प्रभु? कभी दुख की छाया आपको स्पर्श भी नहीं करे। और क्या मांगोगे? भाई अपने परिवार पर तो मोह है ही। कहोगे कि भाई मेरे परिवार के सब लोग भी मेरे साथ ही सुखपूर्वक रहें, सदा काल रहें, अनंत काल तक रहें। और क्या मांगोगे? मेरे जितने भी बंधु बांधव सखा हैं वो भी सदा काल मेरे साथ सुखपूर्वक रहें। और क्या मांगोगे? और कदाचित आपकी भावना होगी कि लोक कल्याण की भावना होगी, तो ये मानोगे कि भाई संसार में जितने प्राणी हैं सब सुखपूर्वक रहें, सब सदा काल रहें, कोई को किंचित भी दुख नहीं मिले। यही तो भावना आप भाओगे। हे प्रभु, अरे ये वर तो आपको पहले से ही मिला हुआ है। अब आपको इसका उद्घाटन आज हो रहा है। आज आप मान रहे हो कि मैं सदा काल रहने वाला ऐसा भगवान आत्मा हूं, भगवत स्वरूप हूं। और जिनको आप अपना मानते हो वे भी सब आपके ही साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको भी यही मार्ग बताया है। तो जन्म मरण के चक्र का अभाव कर फिर आप सदा काल अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ सदा काल मोक्ष में जन्म मरण का अभाव कर अनंत सुख का अनंत काल तक पान करते रहेंगे।
भाई तभी ये मनुष्य भाव सार्थक हो सकता है, तभी इस मनुष्य भाव की महिमा है, तभी इस मनुष्य भाव को सर्वोत्कृष्ट कहा गया है। ऐसा आप इस मनुष्य भाव को सार्थक कर अपना और अपने समस्त साथियों का भला कर परमात्मा पद को पाएं और फिर सदा काल सुख सुख और सुख में लीन रहें।